स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ड्रीम बिग में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिनोमियल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर आपका चैप्टर 1 अच्छा नहीं है, उससे आपको डर लगता है, तो आपको घबराना नहीं है। चैप्टर नंबर 2 उससे भी ज्यादा आसान है। इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा फुल कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, graphical representation of zeros of polynomial, relationship of zeros and coefficients, each questions of the exercise, division of polynomials, पूरा फंडा बताऊंगा आपको। अल्फा बीटा क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने 9th क्लास में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज के बारे में पढ़ा होगा, तो वो मैं आपको अभी थोड़ा रिवाइज कराऊंगा। अभी आप 9th क्लास से 10th क्लास में हैं तो आपको याद भी होगा। तो हम पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आप लिखिएगा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। और अभी हमने स्टार्ट किया है पढ़ाना, तो आप अभी से नोट बना के चलिएगा ताकि आपको जो लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो पॉलिनोमियल्स आर दी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं दैट कंसेप्ट वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। तो वेरिएबल और कोफिशिएंट्स होते हैं उसमें। तो यहाँ पे आप लिखिएगा पॉलिनोमियल्स आर दी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस consisting variables and coefficients। वेरिएबल्स होते हैं और कोफिशिएंट होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4x + 9 ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें ये जो x है ये वेरिएबल है और जो इससे मल्टीप्लाई है 4 है ये कोफिशिएंट है। एंड 9 क्या हो गया? ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। और ये है वेरिएबल, ये है कोफिशिएंट। तो ये एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और कोफिशिएंट्स होते हैं। अब ये जो है इस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल था x उसकी पावर 1 है ना। वो मैं बताऊंगा। इसका और एग्जांपल आप देखिए, जैसे x² + 4x + 9 x³ + 9। तो ये भी और पॉलिनोमियल्स हो गए। x³ + 4 x² + 9x + 18 इस टाइप का। ये क्यूबिक हो गया, ये भी क्यूबिक हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गए। तो ये क्वाड्रेटिक हुआ क्योंकि यहाँ पे पावर अलग अलग है। तो उसके बारे में आपको डिटेल में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। अब इसके बारे में बाद हम बात करेंगे डिग्री की, कि डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसकी जो डेफिनेशन है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। अब जो वेरिएबल है वो कहाँ पे है? वो पॉलिनोमियल है ना। ये पूरा पॉलिनोमियल है, इसमें ही ये वेरिएबल है, ठीक है। अब ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो स्टूडेंट, जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। अभी हमने 3 केसेस लिए, 3 ही एग्जांपल लिए। तो इन तीनों एग्जांपल में फर्स्ट वाले में आप देखिए ये है 4x + 9। तो इसमें तो वेरिएबल ही एक है। तो एक वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? x, उसकी पावर है 1। तो वही क्या हो जाएगी? उसकी डिग्री हो जाएगी। ओके, नाउ सेकेंड एग्जांपल हमने लिया था x² + 4x + 9। तो यहाँ पे ये देखिए x² + 4x + 9। तो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल यहाँ पे भी है, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है। तो वही तो उसकी डिग्री हो जाएगी। पूरे पॉलिनोमियल की यही डिग्री हो जाएगी। सिमिलरली आप इसमें भी देख सकते हैं
इसमें जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर है 3, तो जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री हो जाएगी, तो इसकी भी डिग्री 3 हो जाएगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे डिग्री कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लिखिएगा ए करके कि द पॉलिनोमियल whose degree is equal to 1 are called linear polynomial। जिनकी डिग्री 1 होती है, उनको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट, the polynomials whose degree equal to 2, जिनकी डिग्री 2 होती है उनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आप पूरा लिखना नोट्स में अच्छे से। ठीक है, क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इसे क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं? तो क्वाड्रेटिक जो वर्ड है ये निकल के आया है क्वाड्रेट से। क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। देखिए ना स्टूडेंट, यहाँ पे हम बोलते हैं ना, जब रीड करते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, तो यहाँ x स्क्वायर बोला ना, तो वही बात हो गई। इसका मतलब होता है स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक, तो जिनकी पावर या डिग्री 2 होगी वेरिएबल की, उनको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इसमें सी पॉइंट लिखिए आप, द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज इक्वल टू 3, जिनकी डिग्री 3 होगी उनको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। प्यारे बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो जैसे लीनियर है उसकी डिग्री 1 होती है, तो 2x प्लस 3x 4x √3x प्लस 5 2/3u प्लस 9। अच्छा, ये x की जगह कोई दूसरा वेरिएबल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर यूज़ कर सकते हैं। और जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसकी जनरल फॉर्म होती है y = ax प्लस b, मतलब ये जनरल फॉर्म होती है इसकी। नाउ क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री 2 होती है, और ये कुछ के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 2x² प्लस 3x माइनस 2/5। मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की? 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे वेरिएबल y है, तो y² माइनस 2, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक हो गया। फिर 2 माइनस z² प्लस √3z, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है y = ax² प्लस bx प्लस c एंड a is not equal to 0। ये क्या है? जो a क्या कोफिशिएंट है किसका? x² का, तो वो 0 नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पे भी a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो x का कोफिशिएंट है। अगर a 0 हो गया तो 0 × x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो सिर्फ b बचेगा। b क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा? bx प्लस c, तो लीनियर बचेगी वो, तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं वो। नाउ क्यूबिक में क्या होता है? डिग्री 3 होती है। ये उसके एग्जांपल हैं, जैसे 2 माइनस x³। अब यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है 2 माइनस z³, है ना, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। √2 × x³, 3 माइनस x² प्लस x³, इस तरीके से। और इसकी जो जनरल टर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, वो होती है y = ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, और यहाँ पे भी a is not equal to 0। a क्या है? 0 नहीं हो सकता। और ये सब a b c d ये सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप हेडिंग डालिए जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अगर आप समझ गए तो ये पूरा चैप्टर आप समझ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आपके मिनिमम 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम समझते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो मान लीजिए लेट p of x be a polynomial।
पी ऑफ एक्स क्या एक पॉलिनोमियल है। इसको देखिए, जिन बच्चों को रीड करना नहीं आता तो मैं रीड करना बता देता हूँ। इसको करते हैं पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पी और ब्रैकेट में लिखता हूँ के, तो उसको रीड करेंगे पी ऑफ के। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब मान लीजिए मैंने पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और जो x है x में होगा, जाहिर सी बात है अगर p ऑफ x है तो x में होगा। अगर ऐसे लिखा होता p ऑफ y तो पूरी एक्सप्रेशन y में होती। फॉर एग्जांपल y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 9, ये p ऑफ y हो गया। और p ऑफ x कैसा होगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये p ऑफ x हो गया। कहने का मतलब है अगर p ऑफ x है तो वो पूरा जो एक्सप्रेशन होगा, पूरा पॉलिनोमियल होगा, वो x में होगा। और अगर p ऑफ y है तो वो y में होगा। और अगर p ऑफ z है तो वो z में होगा। तो ये आप समझिएगा। तो हमारा p ऑफ x कोई एक पॉलिनोमियल है ना, उसमें अगर हम x की जगह कोई नंबर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पूरी एक्सप्रेशन में x की जगह नंबर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल p ऑफ x मैंने ले लिया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल मैंने एज्यूम कर लिया। अब ये x की जगह मैं यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ। देखिए क्या होता है, जहां जहां x है वहां 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस 4, ये क्या हो गया 4 और 4 8 माइनस 6, यह है 2। मतलब p ऑफ 2 क्या है 2 आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ दी p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2। तो इसको आप लिखिएगा दी वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। तो ये p ऑफ 2 की वैल्यू हो गई। क्या हो गई, p ऑफ 2 की वैल्यू हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और लेते हैं। इसी में अगर हम x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास p ऑफ x क्या था, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 था। तो यहाँ पे रख दीजिए आप। तो x की जगह हम रखेंगे 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4, ये 0 माइनस 0 प्लस 4, तो ये क्या हो गया 4। तो ये p ऑफ 0 की वैल्यू है। तो क्या बोलेंगे हम इसे, द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4। इसको लिख भी लेते हैं एक्सप्रेशन में, द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4। ठीक है सुन, इसका ये मतलब है। आप बिल्कुल बेसिक से चलिएगा और ये जो भी मैंने लिखा है इसको आप नोट डाउन करिए आसानी से। अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके भी आसानी से लिख सकते हैं। और 10th क्लास में कैसे पढ़ना है, क्या टिप्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अगर आपको जानना है तो उससे पहले मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। आई बटन आ रहा होगा, उसको आप दबाइए और वो वीडियो पहले जाके देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स। प्यारे स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट अ गिवन पॉइंट, मतलब किसी भी गिवन पॉइंट पे जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या होगी। अभी हम समझेंगे जीरोस। अगर मान लीजिए वो जो वैल्यू है हमारी वो 0 आ जाती है, जैसे अभी हमारी जो वैल्यू आई थी 4 निकल के, अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 निकल के आती है तो क्या होता है, देखिए आप समझिए। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है, क्या है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये कोई पॉलिनोमियल है, नया पॉलिनोमियल लिया है मैंने। इसमें मैं x इज इक्वल टू -1 पुट करता हूँ, x की जगह -1 पुट करता हूँ। जितने भी x हमारे देखिए हम -1 पुट कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 -4, तो -1 का स्क्वायर 1। अब देखिए -3 इंटू -1, जब भी माइनस में रखेंगे तो ऐसे ब्रैकेट में रखिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो हमें ब्रैकेट के अंदर रखना है क्योंकि ये माइनस में है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो गया 3 -4। तो देखिए क्या हो गया 1 + 3 4, फिर -4, तो 4 - 4 क्या हो गया 0। तो p ऑफ -1 क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, दी वैल्यू ऑफ
P of x at x is equal to -1 is equal to 0। तो जब 0 आके निकल रही है तो जो x is equal to -1 था ना, वही क्या हो गया, इसका 0 हो गया, वही इसका 0 हो गया। किसका? पॉलिनोमियल का, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यही तो हम आपको समझा रहे थे अभी कि जो भी पॉलिनोमियल है उसका 0 क्या होता है, जब उस फंक्शन की वैल्यू, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, जिस पॉइंट पे, जिस x की वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, वही क्या हो जाता है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता है। वही x की वैल्यू 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाती है। एक एग्जांपल और करके दिखाते हैं हम आपको। p ऑफ x क्या है हमारा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 पुट करिए। जहां जहां x दिख रहा है इस पॉलिनोमियल में, वहां पे आप 4 पुट करिए। देखिए p ऑफ 4 रीड करेंगे इसे, और 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, ये 4 का स्क्वायर 16, 3 4 जा 12 माइनस 4, ये हो गया 16, और माइनस 12 माइनस 4 16, तो 16 में से 16 गए तो 0। तो p ऑफ 4 क्या निकल के आया, अरे भैया ये भी 0 निकल के आ रहा है, ये भी 0 निकल के आ रहा है। मतलब यहाँ जो x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। जो हमने पॉलिनोमियल लिया वो क्या हो गया, उसका 0 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दी वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। मतलब जो फंक्शन, जो पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। कहाँ पे, x इज इक्वल टू 4 पे। तो लिखेंगे हम देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इज दी 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जो हमारा x इक्वल टू 4 है वो क्या है, पॉलिनोमियल है, वो 0 है पॉलिनोमियल का, क्योंकि उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस x की वैल्यू पे 0 होती है वही उसका 0 होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एट x इज इक्वल टू -1 पे भी पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही थी, और एट x इज इक्वल टू 4 पे भी 0 हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो टोटल लास्ट में हमारा आंसर होगा वहां पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1, 4 आर दी zeros ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो हमारा पॉलिनोमियल था x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, उसके ये 2 जीरोज होंगे, मतलब उसके 2 रूट्स होंगे। आप सिंपल समझिए, जैसे कोई भी आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे 9th क्लास में, तो उसमें x की वैल्यू जो निकालते थे वो उसका सॉल्यूशन होता था। तो यहाँ पे भी जो पॉलिनोमियल है उसकी अगर आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं, जो x की वैल्यूज ही तो निकाल रहे हैं, x की डिफरेंट वैल्यूज तो निकाल रहे हैं, तो जो वैल्यूज निकल के आई हैं उनको हम जीरोज कहते हैं, उनको रूट्स भी कह सकते हैं, उनको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात वही है कि इनका मतलब एक जैसा होता है, बस नाम अलग है। तो यही क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। आइए दोस्तों अब समझते हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू ax प्लस b वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब यहाँ से हम जीरोस कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए कोई रियल नंबर है k, अगर उस नंबर के लिए इस पूरी जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वो क्या कहलाएगा, k क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ दी लीनियर पॉलिनोमियल। मान लीजिए कोई k नंबर है, x इज इक्वल टू k कोई नंबर है, तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी जगह और ये वैल्यू निकल के आती है 0, तो क्या हमारा कहलाएगा जीरोस सॉल्यूशन या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ak प्लस b इज इक्वल टू 0 और ak इज इक्वल टू माइनस b और k इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a।
तो ये k निकल के आता है। इस k को हम x भी रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली आप x से रिप्रेजेंट करना, वो तो आपको समझाने के लिए मैंने k ले लिया। अब देखिए ग्राफिकली इसका मतलब क्या होता है। अब जो एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ग्राफिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। ये जो खड़ी लाइन है इसको हम कहेंगे y एक्सिस और लेटी हुई लाइन को कहेंगे x एक्सिस। ये हो गई हमारी y एक्सिस। तो हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ स्ट्रेट लाइन। एग्जांपल लेते हैं कोई, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये क्या हो गया? हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया ये पूरा। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है तो हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो ऐसा हम बॉक्स बनाएंगे। ऐसी तो आपने 8th क्लास में सीखा होगा। यहाँ पे लेंगे x और यहाँ लेंगे y। अब मान लीजिए कोई x इज इक्वल टू 0 मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? देखिए x यहाँ पे 0 रख दीजिए तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब कोई दूसरा पॉइंट ले लीजिए। अब ले लीजिए y 0 कब होता है? y 0 कब होता है? तो y की वैल्यू आप 0 रख दीजिए और यहाँ पे x 2x प्लस 3, तो यहाँ से x निकल के आएगा आपका -3/2। मतलब -3/2 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा। तो इसको हम प्लॉट करेंगे अभी वहाँ पे, तो उसकी मार्किंग कर दीजिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सिमिलरली y एक्सिस पे 1 2 3। अब ये जो पॉइंट है एक है 0,3, तो ये कहाँ आ रहा है? 0,3, ये इस पे आएगा। ये हो गया 0,3, ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है -3/2, यहाँ पे आएगा मतलब -1.5 और y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट हो गए, इनको हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये लाइन जो बनी है ये क्या बनी है? एक स्ट्रेट लाइन है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये क्या? लीनियर पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल को हम हमेशा स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। अब देखिए इस ग्राफ में ये क्या हो रहा है? ये भाई स्ट्रेट लाइन थी, ये x एक्सिस को एक जगह काट रही है और एक जगह y एक्सिस को काट रही है। तो जहाँ y एक्सिस को काट रही है वहाँ बता रही है ये y की वैल्यू, और जहाँ x एक्सिस को काट रही है वहाँ बता रही है x की वैल्यू। तो जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा कि वो कितनी बार x एक्सिस को काट रहा है, और जो जहाँ काट रहा है वहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है। अब यहाँ पे काट रहा है तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है? -3/2 और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा 0 हो गया ग्राफिकली। मतलब जहाँ पे जो हमारी कर्व है, जो ग्राफ बन रहा है हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को जहाँ काटेगा तो वहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, रूट हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से समझिए, जहाँ पे हमारा ग्राफ कट करेगा x एक्सिस को, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, अब ये पूरा पॉइंट है, क्या है ये पॉइंट? -3/2, 0। तो इस पूरे पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो पॉइंट है, यही क्या होगा? 0 होगा। यही क्या हो जाएगा? रूट ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, या फिर 0 ऑफ पॉलिनोमियल। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ग्राफ बनता है, कोई भी कर्व हो, ये कर्व हो या कोई दूसरी कर्व हो, अभी हम आगे देखेंगे दूसरी कर्व्स, तो वो x एक्सिस को जहां काटेंगी तो वहां पे जो x कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ऑफ द पॉलिनोमियल। दोस्तों अब समझते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? होता है p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इसमें जो a है वो 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो 0 इंटू x² क्या हो जाएगा? ये भी
जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, फिर ये पूरा खत्म, फिर क्या बचेगा bx प्लस सी, वो क्या होगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तो उसको हम जीरो नहीं कर सकते, ए को जीरो नहीं कर सकते यहाँ पे। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो ए को कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट को शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी को कहते हैं कांस्टेंट टर्म। आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है, क्योंकि आगे जो टर्म्स आएंगी अल्फा और बीटा की जो बातें मैंने अभी आपको कही थी पहले, वो जो आएंगी वो इसी टर्म में आएंगी, ए और बी और सी की फॉर्म में आएंगी, तो आपको ये टर्म याद रखनी है, पूरी एक्सप्रेशन याद रखनी है। नाउ स्टूडेंट, अब हम ये देखिए ए और बी और सी क्या हो गए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी हो गया कांस्टेंट टर्म। अब हम बात कर रहे थे कि भाई जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसकी कर्व कैसी होती है। ग्राफिकली हम बात करेंगे तो पहले समझेंगे कि कर्व कैसी होती है। तो ये जो आपकी पॉलिनोमियल होता है ये बनता है पैराबोला, आपको याद रखना है पैराबोला। तो पैराबोला की शेप होती है इस तरीके की, ये होता है अपवर्ड पैराबोला और ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला। आपको बस इतना ही समझना है, डरना नहीं है इनसे, बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत आसान चीजें हैं। अगर इसका मुंह ऊपर की तरफ है तो अपवर्ड है, नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड है, और जब डाउनवर्ड है तो क्या है, डाउनवर्ड मतलब गंदा, डाउनवर्ड मतलब गंदा। तो यहाँ पे ये कब बनेगा, जब ए की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, मतलब जो ए होगा वो नेगेटिव होगा, जैसे इस तरीके से -4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस टाइप से। यहाँ पे ए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये डाउनवर्ड बनेगा। अब अगर यहीं पे पॉजिटिव हो जाता है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ए क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इस तरीके से ऊपर की तरफ बनेगा, ए इज ग्रेटर देन जीरो। बस इतनी सी बात है। और आपके एग्जाम में सिर्फ इनकी शेप्स के बारे में ड्रॉ करने को नहीं आएगा, आपके एग्जाम में ग्राफ आएगा और आपसे वो कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, जितने टाइम कट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। अगर एक बार कट करेगा तो एक जीरो है, 2 बार कट करेगा तो 2 जीरो हैं, 3 बार कट करेगा तो 3 जीरो हैं। इतनी सिंपल बात है बस। मतलब जितना कट करेगा कोई भी ग्राफ है, जितना बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज उसके पास होंगे। अब देखिए ग्राफिकली इस बात को समझते हैं हम। देखिए अगर यहाँ पे ये आपकी एक्स एक्सिस है, सबको आपको पता ही होगा, और ये होती है वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट 3 केस बनते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें इसमें 3 केसेस बने हुए हैं। उसमें आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पूछा है, नंबर ऑफ जीरोस के बारे में पूछा है, तो वो आप ग्राफ देख के ही बताएंगे। तो अगर यहाँ पे हमारा जो ये पैराबोला है ये किसी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है एक्स एक्सिस को, किसी 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट पे कट करता है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 होंगे। देखिए कैसे कट करेगा, आप लिख लेना केस नंबर 1। ये इस तरीके से ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये 2 जगह कट कर रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ पे कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ यही है, पूछेगा आपसे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ग्राफिकली की अगर क्वेश्चन आएगा तो नंबर ऑफ जीरोज के बारे में पूछने को आएगा। इसमें आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई आप पैराबोला ड्रॉ करो या कोई क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी उसको ड्रॉ करो ना, ड्रॉ करने को नहीं आएगा, सिर्फ ग्राफिकली इतना ही आपके सिलेबस में है। फिर ऐसे भी बन सकता है ना, डाउनवर्ड भी, तो यहाँ पे भी 2 बार कट करेगा एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएंगे। स्टूडेंट अब देखते हैं केस नंबर 2। आप लिखिएगा केस नंबर 2। तो ये हमारी ग्राफ है, ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स लाइन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर हमारा जो पैराबोला है सिर्फ इसको टच करता है, एक्स एक्सिस को इस तरीके से टच करता है, ये अपवर्ड हो गया। अगर डाउनवर्ड में बनाएंगे तो इस तरीके से, ये भी टच कर रहा है यहाँ पे, तो टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे जो 2 पॉइंट्स होते थे वो कोइंसिडेंट कर रहे हैं। मतलब अभी आपको मैंने समझाया कि 2 अलग अलग पॉइंट हैं, अब दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो करीब आते 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 एक पॉइंट हो गया है। तो यहाँ पे जैसे होगा 3,0 है, तो 3,0 एक और पॉइंट होगा और दोनों एक जगह मर्ज हो गए हैं, तो इसलिए एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, 1 होंगे।
सिमिलरली यहाँ पे भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होंगे। यहाँ पे क्या मान लीजिए माइनस में तो -4, 0, तो ये भी नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होंगे। अब इसमें थर्ड केस आता है, आप लिख लेना केस नंबर थर्ड। नोट जरूर आपको साथ में बनाते हुए जाना है, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे बोर्ड एग्जाम में। और आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आपको पूरी साल मैं मैथ पढ़ाऊंगा, आपको पूरे साल गाइड करूंगा, जिससे आपके जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे आएंगे। आपको कोई डाउट भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं उसका 1-2 दिन में रिप्लाई जरूर दूंगा। अब लिखिए आप केस नंबर थर्ड। तो उसमें देखिए इस तरीके से, अगर हमारा जो पैराबोला है वो कंप्लीटली अपवर्ड है, ऊपर है, मतलब एक्स एक्सिस को ना तो कट कर रहा है ना टच कर रहा है। सिमिलरली जो दूसरा पैराबोला है वो इस तरीके से, मतलब कंप्लीटली डाउनवर्ड टू दी एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे भी ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 0 होंगे। तो ये 3 केसेस थे। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ग्राफिकली जो उसका मतलब निकल के आया है वो यही है कि कोई भी कर्व होगी, चाहे वो स्ट्रेट लाइन होती है, क्वाड्रेटिक होती है या क्यूबिक होती है, या क्यूबिक से भी आगे की जो कर्व्स होती हैं उनके जो ग्राफ होते हैं, अगर वो एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेंगे तो उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। इसकी जो एक्सरसाइज है 2.1 वो मैंने सॉल्व कर रखी है, आप उसका वीडियो देख सकते हैं, लिंक आ रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका जो वीडियो का लिंक है उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अरे दोस्तों, अब समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं और जीरोस होते हैं उनमें क्या रिलेशनशिप होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, p of x इज इक्वल टू ax प्लस b। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो मान लीजिए x है, या जो रूट है वो क्या है, x है। तो और कोफिशिएंट क्या है, a एंड b क्या है, कांस्टेंट। तो इनमें क्या रिलेशन होगा, -b/a। जब आप इसको 0 के इक्वेट करेंगे तब x की यही वैल्यू आएगी। तो ये तो बहुत सिंपल है। आप समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी मैंने अभी, ax² प्लस bx प्लस c। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा आपको। देखिए अब ये बता दी मैंने। अब देखिए इसको करने के लिए से पहले, हम समझने से पहले एक लेंगे एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल p of x क्या है, 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको हम करेंगे स्प्लिट करना आपको आता होगा, 9th क्लास में आपने सीखा होगा, नहीं आता है तो मैं समझा देता हूँ। देखिए ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो क्या बना हमारा, 2 × 6 बना 12। 12 के जो फैक्टर्स होंगे उसकी हेल्प से हम स्प्लिट करेंगे 8 को। तो 8 को स्प्लिट करेंगे तो 12 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 4 × 3 12 होता है, 6 × 2 12 होता है, या 12 × 1 भी 12 होता है। तो देखिए 4 + 3 क्या होंगे, 7 नहीं, 6 + 2 12 और 8। लेकिन ये तो माइनस का चाहिए हमें, 8 जो चाहिए हमें कैसा चाहिए, माइनस का। तो -6 × -2 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। देखिए स्प्लिट हो गया, 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। तो यहाँ पे लिखेंगे -6 -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम लिख सकते हैं +12। तो आ तो यही रहा है, और फैक्टराइज इस फॉर्म में हो जाएगा। अब इसमें से हम ले लेंगे कॉमन क्या, 2x, अंदर बचा x और यहाँ बचा 3। इसी प्रकार यहाँ पे कॉमन ले लीजिए आप 2, तो अंदर बचा x और ये हो गया माइनस और बचा 3। तो देखिए वेरीफाई भी कर सकते हैं, -2 × x -2x, माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा 6, तो प्लस का 6 आ रहा है। अब देखिए x - 3 क्या है, कॉमन है, तो इनको कॉमन ले लेंगे। तो x - 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2x - 2। तो ये फैक्टर की फॉर्म में हमने लिख दिया किसको, px को, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। अभी हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे 0 के इक्वेट करेंगे पूरा px।
पूरा px 0 के इक्वेट कर दिया। अब जो आपका ये वाला पॉलिनोमियल था और उसको इस तरीके से लिखा, तो ये 0 कब हो सकता है? जब या तो ये 0 होगा तब ये वैल्यू 0 आएगी, है ना, 0 मल्टीप्लाई दिस 0, या फिर ये नॉन जीरो है और ये क्या है 0 है, तब भी दिस मल्टीप्लाई 0 0, है ना। तो मतलब इन दोनों में से कुछ भी 0 हो सकता है। तो हम क्या कर लिखेंगे, x - 3 = 0 एंड 2x - 2 = 0। तो यहां से निकल के आएगा x = 3 और यहां से निकल के आएगा 2x = 2, x = 1। तो आपके दो वैल्यूज आ रही हैं, x = 1 और x = 3। तो यही आपके क्या हो गए, जीरोज हो गए, यही आपके रूट्स हो गए। स्टूडेंट, जो हमारे रूट्स निकल के आए हैं x = 1 एंड x = 3, इन दोनों को हम करेंगे ऐड। फिर देखिए क्या होता है, तो लिखेंगे हम सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स वो कितना निकल के आ रहा है, 3 + 1 दैट इज 4, ये निकल के आया। अब 4 हमारा किसी और तरीके से आ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, 8 -8 है और ये क्या है 2 है, ये 2 है, इस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे क्या है -8/2, तो ये निकल के आता है -4। माइनस का हेर फेर हो रहा है, सिर्फ माइनस का हेर फेर हो रहा है और आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो अगर हम इसके पहले कोई माइनस लगा दें साइन इस तरीके से, माइनस का साइन पहले एक दे दें, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही आएगी, 4 = 4। तो यही ऑब्जर्व किया कि भाई जो हमारा -8 क्या है, यहाँ पे क्या है b है और 2 क्या है a है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, b क्या है हमारा कोफिशिएंट, तो माइनस साइन पहले लगाना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है हमारा, a है कोफिशिएंट ऑफ x²। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, तो यही यूज हो रहा है। इनको वेरिएबल में कैसे लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -b कोफिशिएंट ऑफ x² a। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इस पूरे को आपको एक साथ लिखना होगा, मैं बाद में लिखवा दूंगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक और ऑब्जर्वेशन है, क्या है वो, अगर जो आपके रूट्स निकल के आए हैं उनका प्रोडक्ट किया जाए, उनको मल्टीप्लाई किया जाए, तो देखिए क्या निकल के आता है। तो लिखिए आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या फिर रूट्स भी लिख सकते हैं आप। तो वो क्या है हमारे 3 × 1, 3 × 1 क्या हो गए, हमारे रूट्स हो गए, ठीक है। अब ये किसके इक्वल आ रहे हैं, तो ये तो 3 आ गया। तो देखिए 3 और किस तरीके से आ रहा है, ये देखिए अगर ये 6 है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 3 आएगा। तो देखिए 6 / 2 = 3। तो मैं लिख सकता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप लिखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रूट्स की जगह आप 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p of x = x² + bx + c where a is not equal to 0। कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² + bx + c, उसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, which can be split into factors, जो फैक्टर्स में स्प्लिट हो सकता है। कैसे फैक्टर, x - अल्फा × x - बीटा, इस तरीके से वो स्प्लिट हो सकता है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए x² + bx + c, यही है, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं। अगर इसके अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, इसके जीरोज हैं, इसके सॉल्यूशन है, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे,
x माइनस बीटा या फिर x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। ठीक है, सेम ही बात है, यहाँ पे आप अल्फा भी लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या होता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बीटा बीटा x। नाउ अब ये माइनस अल्फा है, उस माइनस अल्फा को पूरे से मल्टीप्लाई करना है x माइनस बीटा से, तो देखिए माइनस का साइन बाहर आएगा तो अल्फा इंटू एक्स, फिर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस इंटू अल्फा बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख देना है। अभी देखिए बीटा एक्स और अल्फा एक्स, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, तो कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन बाहर, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स। ये एक्स बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, बीटा प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा। कितना आसान है ये, बहुत आसान है। इसको थोड़ा सुधार के लिखते हैं, सुंदर बना के, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। हर किसी को सुंदर चीज अच्छी लगती है ना। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो एक्सप्रेशन आई है तो वो इसके इक्वल है, इसको हमने इस तरीके से लिखा है। इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा अलग फॉर्म में लिखेंगे। इस एक्सप्रेशन को आपको थ्रू आउट ए से डिवाइड करके देखते हैं, तो देखिए थ्रू आउट ए से डिवाइड करेंगे तो ए को ए से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, है ना, तो वही आ गया। अब देखिए कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर फिर बी बाई ए को अल्फा प्लस बीटा, सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या कंपेयर कर सकते हैं, देखिए ये क्या है, ये जो चीज है ये क्या है, सम ऑफ दी रूट्स है, सम ऑफ रूट्स है ना, ये सम ऑफ जीरोज है ना। ये तो मैं आपको अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हमारे रूट है, जैसे अभी आए थे 3 और 1, तो अगर वही है तो वही क्या लिखेंगे, 3 + 1 इंटू एक्स, तो यही निकल क्या है, सम ऑफ द रूट। अब देखिए किसके इक्वल हो रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहे हैं b प्लस a के, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा थोड़ा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये निकल के आई हमारी, इसका रिजल्ट ये है, ये हमने प्रूव कर दिया। अभी दूसरी चीज देखते हैं, अल्फा और बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स हैं या प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज हैं, तो उसको हम लिख सकेंगे यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो कंपेयर कर रहे थे तो अल्फा और बीटा किसकी जगह है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हमें टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है, दोनों तरफ सेम साइन है, तो आसानी से कंपेयर हो जाएगा। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी बाई ए, तो ये रिजल्ट भी हमें याद रखना है, ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो गया। इस तरीके से आपको ये रिजल्ट याद रखना है, यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे, बिल्कुल याद रखना है ये रिजल्ट। प्यारे दोस्तों, अब हम समझेंगे रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास एक कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जो कोफिशिएंट है और उसके जो जीरोस हैं उनमें क्या रिलेशन होगी, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, मान लीजिए इस फॉर्म का, क्यूबिक का, तो ये फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्या एक्सप्रेशन होती है, हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की होती है। तो इनके जो जीरोज होंगे, अब इसके कितने जीरोज होंगे, देखिए यहाँ पे x की पावर 3 है, मतलब डिग्री कितनी है इसकी, 3 है, तो इसके 3 जीरोज होंगे, मतलब 3 इसके सॉल्यूशन होंगे, इसके रूट्स होंगे। आपको याद रखना है, कम हो सकते हैं इससे, लेकिन मैक्सिमम 3 होंगे अगर यहाँ पे x क्यूब आ रहा है। अब समझिए इसकी रिलेशनशिप, तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट्स हो गए a b c, और d क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। तो इसके जो आपके जो सिलेबस में है, वेरीफाई करने को आ सकता है कि वेरीफाई करिए, मैं आपको एग्जांपल भी कराऊंगा आगे कि वेरीफाई करिए कि इसके सॉल्यूशन है कि नहीं। फिर जो रिलेशनशिप होते हैं, जो कोफिशिएंट्स होते हैं और जो जीरोज होते हैं, उसमें आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने को आ सकता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, इससे आपको एकदम से समझ में आएगा, बस इसके रिजल्ट आपको याद रखने हैं। तो देखिए सम ऑफ द रूट्स, इसके रूट्स मान लीजिए इफ अल्फा बीटा एंड गामा, यहाँ पे एक और आ गया क्योंकि 3 रूट्स होंगे तो यहाँ पे गामा भी आ गया। अल्फा बीटा गामा क्या है, ग्रीक लेटर्स हैं, है ना, तो जैसे पाई भी एक लेटर होता है ना, तो उसी तरीके से ये भी क्या है, लेटर्स हैं। अल्फा बीटा गामा आर
3 zeros of cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या है, ये जीरोज हैं या रूट्स भी लिख सकते हैं, जीरोज की जगह आप रूट्स भी लिख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ रूट्स या फिर जीरोज। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ नहीं करा रहा हूँ इनका, क्योंकि प्रूफ आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है, रिजल्ट ही आपको उनका याद रखना है। तो सम ऑफ दी रूट्स और जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई ए, बी का जो है अपॉन में ए, तो ये रिजल्ट होता है। उसी प्रकार एक रिजल्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ टू, दो को लेके, तो उनका सम कर देते हैं। जैसे अल्फा को मल्टीप्लाई किया बीटा से, फिर बीटा को मल्टीप्लाई किया गामा से, फिर गामा को मल्टीप्लाई किया अल्फा से, तो वो क्या निकल के आता है, तो वो निकल के आता है सी बाई ए। ये देखिए सी बाई ए, एक बार आया बी बाई ए माइनस बी बाई ए, एक बार आया सी बाई ए। तो ये क्या हो गया, ये दो आपने क्या लिए, दो रूट्स लिए, दो जीरोस लिए और उनका प्रोडक्ट करके सम कर दिया, तो वो ये है। नाउ थर्ड आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वो क्या होगा, माइनस डी बाई ए, जैसे उसमें होता था, उसमें क्या होता था सी बाई ए, इसमें माइनस डी बाई ए। तो ये आपके निकल के आए, इनको आप बॉक्स में एनक्लोज कर सकते हैं। आप कॉपी में एक खाली पेज लीजिएगा और उसमें ये लिख लीजिएगा, ये भी लिखना है आपको और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी लिखना है। तो आप कभी भी पेज पलटेंगे तो आपको एकदम से दिख जाएंगे, तो आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। इस तरीके से आपको ज़्यादा समय के लिए याद रहेंगे। और इस पर मैं एक एग्जांपल आपको कराना चाहूँगा कि आपका p ऑफ x है, वो है 3x³ माइनस 5x² प्लस 11x माइनस 3। ये आपका पॉलिनोमियल क्यूबिक, इसके रूट्स जो निकल के आते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या है 3 है, बीटा 1 है और गामा है -1/3। अभी आपको वेरीफाई करके बताना है कि ये इसके रूट्स हैं कि नहीं। वेरीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, इस वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे x की जगह। अगर x की वैल्यू पर जब आप पुट करेंगे पूरे क्वाड्रेटिक, इसमें पूरे पॉलिनोमियल में, तो आपको 0 आना चाहिए, तभी तो वो उसका 0 होगा। जब वैल्यू पुट करेंगे और 0 आ रहा है तो क्या है, मतलब x = 3 पे अगर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो वो x = 3 क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, उसका रूट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है और आपको बताना है, कमेंट करके बताना है आपको हर किसी को। मैं देखूंगा किस किस बच्चे ने सॉल्व किया है, फिर मुझे बताइए कि इसके जीरोज हैं कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करेंगे और इस पे बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2, वो मैंने फुल सॉल्व कर दिए, कंप्लीट सॉल्व कर दिए, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक आ रहा होगा, आपको वो देखना है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक है वहाँ पर जाके आपको क्लिक करके देखना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन आ रहा होगा उसको क्लिक करके जरूर जाएं और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।